क्लिनिक में एक बहुत कॉमन कंप्लेन जो पेशेंट्स आते हैं और आपसे ज़रूर जाते जाते चाहे पूछ लें, मेन कंप्लेन चाहे उनकी ना भी हो लेकिन ये एसोसिएटेड एक कंप्लेन ज़रूर होती है कि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। मुझे कमेंट्स में भी 2-4 मरतबा मैंने देखा है कि बाल जो गिर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, मैंने उस पर वीडियो बनाया। तो आज थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि बाल गिरने की क्या वजूहात हो सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम आपको आज की वीडियो में ऑन आवर चैनल एंडो टॉक बाय डॉक्टर अमान। क्लिनिक में एक बहुत कॉमन कंप्लेन जो पेशेंट्स आते हैं और आपसे ज़रूर जाते जाते चाहे पूछ लें, मेन कंप्लेन चाहे उनकी ना भी हो लेकिन ये एसोसिएटेड एक कंप्लेन ज़रूर होती है कि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। मुझे कमेंट्स में भी 2-4 मरतबा मैंने देखा है कि बाल जो गिर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, मैंने उस पर वीडियो बनाया। तो आज थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि बाल गिरने की क्या वजूहात हो सकती हैं। एक चीज़ तो ये है कि नॉर्मली भी आपके बाल जो हैं कम से कम 50 to 150 हेयर जो हैं वो पर डे नॉर्मली गिरते हैं। और आपको खुद पेशेंट को तो नोटिस हो सकता है कि उसके बाल गिर रहे हैं, लेकिन आपको देखने वालों को उस वक्त तक नहीं पता चलता कि आपके बाल गिर रहे हैं या बाल आपके कम हो रहे हैं जब तक कम से कम 30% बाल आपके जो हैं वो ना गिर जाएं। तब तक आपको देखने वाला जो है ना ऑब्जर्व नहीं कर सकता कि आपका हेयर लॉस हुआ है। तो ये जो जिसके गिर रहे होते हैं बस वही नोट कर सकता है। फिर ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बाल जो हैं वो जड़ से उतर रहे हैं या दरमियान में टूटते हैं। अगर आप अपने बालों को रोज़ नहीं बना रहे, ख़ास तौर पे मेल्स के तो इतने बाल नहीं होते लंबे, ख़वातीन की ज़्यादा ये कंप्लेन होती है। तो अगर बाल आप रोज़ नहीं बनाते और वो उलझे हुए रहते हैं तो फिर जब आप उनको उलझे हुए बालों को कंघी करेंगे तो वो टूटेंगे। वो जो टूटेगा ना बाल, वो फिर पैथोजेनिक या किसी बीमारी की वजह से नहीं होगा। वो आपके जो आप हेयर केयर आप अपनी करते हैं या आपका जो बाल बनाने का सिलसिला है उसकी समझने के कोताही की वजह से जो है ना वो बाल फिर टूटते हैं आपके। तो जो भी किसी इलनेस की वजह से या कोई अंडरलाइंग बीमारी की वजह से आपके बाल गिर रहे होंगे ना, वो ज़्यादातर जो आपके बाल हैं वो ऑलमोस्ट, अगर आपने अच्छे से बना के भी रखे हैं, रोज़ आप अपनी कंघी भी करते हैं, फिर भी वो गिर रहे होंगे। और उसमें जो है वो ज़्यादातर जड़ से बाल आपका जो वो निकल रहा होगा। इसके अलावा बालों की जो थिकनेस है, जो बाल का अपनी मोटाई होती है, बाल की जो चमक है, जो उसकी शाइन है, वो भी अगर अंडरलाइन कोई इलनेस है तो वो आपको जो है कम मिलेगी नॉर्मल बाल के अंदर। ये बड़ा देखना ज़रूरी है कि जो बाल अमूमन जो लोगों की कंप्लेन होती है ना वो डिफ्यूज़ हेयर लॉस होता है। डिफ्यूज़ हेयर लॉस ऐसा लॉस होता है कि वो किसी ख़ास जगह से नहीं हो रहा होता, बल्कि ओवरऑल ही जो है ना सर के बाल वो कम हो रहे होते हैं। एक और जब आपके बाल आप नोटिस करेंगे गिर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ सर के ही बाल गिर रहे हैं या बॉडी के जो हेयर होते हैं वो साथ एसोसिएटेड हेयर लॉस तो नहीं है, जैसे बाजू और टांगों के ऊपर। क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होती हैं वो ना सिर्फ सर के बालों को गिरा रही होती हैं बल्कि वो बॉडी के भी जिन जिन हिस्सों पे बाल होते हैं वो उनको भी साथ उड़ा रही होती हैं। तो ये सारी, जब भी आपने अपने मौलिद से अपनी एक कंप्लेन को शेयर करना है कि बाल गिर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि बाल मेरे कब से गिरना शुरू हुए हैं और मेरे बाल कितनी स्पीड में गिर रहे हैं, कितने अरसे में कितने गिर गए हैं। फिर मेरे बाल जो हैं वो जड़ से टूटते हैं या जब मैं मतलब टूटे टूटे हिस्सों के अंदर होते हैं वो। फिर ये कि बाल डेली बेसिस पर ही एक जैसे गिर रहे हैं या जिन दिनों में आप उनको शैम्पू कर रहे हैं, धो रहे हैं और या ब्रश से उनको बना रहे हैं तो उन दिनों में ज़्यादा टूटते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को जब आप नोट करके अपने मॉलिश को बताएंगे ना तो उसको हेल्प होगी कि कौन सी
ये तर्ज का हेयर लॉस है, कोई बीमारी वाला हेयर लॉस है या आम हेयर लॉस है जो बैड हेयर प्रैक्टिसेस की वजह से हो रहा है। मोटी मोटी कॉजेज़ आपको बता देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी। मोटी मोटी कॉजेज़ आपकी क्या हो सकती हैं हेयर लॉस। किसी भी मेजर बीमारी, कोई भी आपको बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, कोई भी आपके ऊपर स्ट्रेस आया है, तो उन दिनों में आपका हेयर लॉस जो है वो बढ़ जाएगा। ये एक नॉर्मल फिनोमेना होता है। कोई आपने सर्जरी करवाई है, उन दिनों में आपका हेयर लॉस बढ़ सकता है। ये एक नॉर्मल चीज़ है। कई लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं अपनी ज़िंदगी का, डे टू डे ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के अंदर जो ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले होते हैं उनका भी नॉर्मली बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होना शुरू हो सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये हेयर लॉस आपका उस स्ट्रेस की वजह से, उस बीमारी के स्ट्रेस की वजह से, उस सर्जरी के स्ट्रेस की वजह से, या ओवरऑल बॉडी आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है, तनाव में आपका ज़हन रहता है, उसकी वजह से आपका हेयर लॉस जो है वो नॉर्मली भी हो सकता है। तो अगर आपको ये एसोसिएटेड चीज़ें हैं तो फिर इतनी वरी करने की ज़रूरत नहीं। आपकी जो इलनेस आई है वो चली जाएगी तो हेयर लॉस भी सेटल हो जाएगा। जो सर्जरी थी आप उसमें से रिकवर कर जाएंगे तो भी हेयर लॉस सेटल हो जाएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी प्रोन होते हैं वो उनको फिर अपने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और इस तरह की चीज़ें करवा के उनको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। उससे भी उनका हेयर लॉस जो है वो बेहतर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा तेज़ी से अगर वज़न कम करें उससे भी आपका हेयर लॉस नॉर्मली बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ज़्यादातर तो हेयर लॉस की कंप्लेन होती है ख़वातीन की होती है। मेल्स की ख़ास तरह का हेयर लॉस होता है, वो एंड्रोजेनेटिक उसको कहते हैं। उसमें तो हेयर लॉस अगर किसी बीमारी की वजह से तो वो तो डिफ्यूज़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो मेल्स के अंदर होता है वो उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ख़ास किस्म का एक वो पैटर्न होता है, वो पता होता है हमें, वो देखते साथ पता चल जाता है। फीमेल्स की ज़्यादा ये कंप्लेन है, उसको मैं तर्ज अपने उसमें माइंड में रख रहा हूँ कि फ़ीमेल्स के अंदर जो है वो अगर बहुत ज़्यादा उन्होंने सिग्निफिकेंट वेट लॉस किया हुआ या अपनी डाइट कंट्रोल कर करके अपना वो रखती हैं तो भी उनका नॉर्मली हेयर लॉस। अगर आपके आयरन स्टोर्स बहुत ही कम है, क्रॉनिक आपको आयरन डेफिशिएंसी चल रही है, तो भी आपका बाल जो हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आपको ये कंप्लेन हो तो आपको चेक रखना चाहिए कि मेरे अंदर आयरन स्टोर्स सफिशेंट हैं या नहीं है। वो एक सिंपल सा टेस्ट है, आप एक अपना सीरम फेरेटिन और एक अपना टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का टेस्ट करवा के चेक करके अपने रिजर्व्स देख लेते हैं। आयरन की कमी है उसको रिप्लेस करें तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती। मेरी फील्ड से रिलेटेड जो बहुत एक कॉमन कंप्लेन है जिसमें हेयर लॉस हो सकता है कि थायराइड डिसऑर्डर्स जो होते हैं, थायराइड हार्मोन की कमी या ज़्यादती, दोनों में ही बाल बहुत गिरना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे पास तो जब भी आता है तो मैं ज़रूर स्क्रीन करता हूँ उसको थायराइड के लिए। अगर कोई मुझे कहे कि बाल गिर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, पहले तो मैं ये हिसाब लगाता हूँ कि बाल गिर जो रहे हैं वो सिग्निफिकेंट गिर भी रहे हैं या नहीं, और किस किस्म का हेयर लॉस है, किसी एक जगह से है, किसी खास पैटर्न में है, या ओवरऑल ही जो है वो आपकी डिफ्यूज़ हेयर लॉस हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली फिर जब मैं उसका थायराइड का ज़रूर असेस कर लेता हूँ। तो जब भी आपको एकदम से सिग्निफिकेंट हेयर लॉस होना शुरू हो जाए आपको अपना थायराइड का टेस्ट करवा के देख लेना चाहिए। जो ख़वातीन बच्चों को जन्म अभी दे के फारिग हुई हैं उनमें ऑब्वियसली एक स्ट्रेस की स्टेट रही है। बॉडी प्रेगनेंसी एक बॉडी के लिए स्ट्रेस की स्टेट होती है, ग़िज़ाई कमियां आती हैं, फिर उसके बाद जब वो बच्चे से फारिग होती हैं तो भी उनकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, खाना पीना डिस्टर्ब रहता है, मेंटल हेल्थ बाज़ ख़वातीन की बहुत डिस्टर्ब हो जाती है बच्चे को डिलीवर करने के बाद। वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन वगैरह में चली जाती हैं, स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं, ओवरऑल एक स्ट्रेस आ जाता है, एकदम से लाइफ भी चेंज होती है, वो उसका स्ट्रेस होता है। इन सारी चीज़ों की वजह से अराउंड चाइल्ड बर्थ, बिफोर चाइल्ड बर्थ एंड अराउंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो है ख़वातीन के बाल जो हैं वो ज़्यादा गिर सकते हैं। ये भी चीज़ें सेटल करने से, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने से, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखने से आपका हेयर लॉस बेहतर हो सकता है। बहुत सारी ऐसी मेडिसन है जिनकी वजह से आपका डिफ्यूज़ हेयर लॉस हो सकता है, उनको मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसन हो सकती हैं जिनसे आपका हेयर लॉस आपको देखने में मिल सकता है। मिर्गी के लिए कई दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, उनसे आपका बाल गिरते हैं। कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ जो हम कम करने के लिए देते हैं उनसे आपके बाल गिर सकते हैं। मैदे के लिए कुछ दवाइयाँ यूज़ होती हैं तेज़ाबियत कम करने के लिए, उनसे बाल गिर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, उनसे बाल गिर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जिनसे आपके बाल गिर सकते हैं, इन एडिशन टू अदर कॉजेज़ जो कि अभी मैंने डिटेल में बताई हैं।
तो ये एक छोटा सा मेरी काविश आम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि जब बाल गिर रहे हैं तो पहले तो नोटिस करें कि क्या पैटर्न है बालों के गिरने का, और फिर वो पैटर्न के हिसाब से अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें। अगर लगता है कि सिग्निफिकेंट हेयर लॉस है तो वो फिर आपके रेलिवेंट जो टेस्ट होने चाहिए वो आपके करवाएंगे। कुछ ऐसी ऑटो इम्यून बीमारियां हैं जिनके अंदर बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपका हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, वो भी ऑब्वियसली देखते साथ पता चल जाता है। और ये सारा वो हेयर लॉस है जिसके अंदर आपकी जो नीचे सर की जिल्द है वो नॉर्मली आपको नज़र आ रही होती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं पैदा आ रही होती। अमूमन हमारे पास जब हेयर लॉस आता है, जैसे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ मैं, तो मेरे पास हेयर लॉस आता है तो मैं कुछ 1-2 कॉजेज़ लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा के उनको रूल आउट करने के बाद और हिस्ट्री लेने के बाद अगर मुझे लगे कि कोई ख़ास किस्म का मखसूस किस्म का हेयर लॉस है तो फिर मैं स्किन स्पेशलिस्ट को साथ इन्वॉल्व कर लेता हूँ, ताकि वो उसको जो है वो बहुत सारी स्किन एलिमेंट्स के अंदर ऐसा हो रहा होता है ताकि वो उसको अपने तरीके से लेके चलें। तो उम्मीद है आपको हेयर लॉस के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो से मिली होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।